स्विट्ज़रलैंड की तरफ रुख करते हैं अपना। अभी मामलात जो हैं वहाँ पे डिस्कशन की हद तक और मीटिंग की हद तक बड़े गर्म हैं। मियां शबाज़ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड पहुँचे। वहाँ पे उनका मुलाकात हुई जेडी वैंस से, विटकॉफ एंड जेरेड कुशनर, वही जो टीम यहाँ पे आई थी, उनसे उनसे मुलाकात हुई। उसकी हमने झलकियाँ भी देखी, बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे का इस्तकबाल हुआ। और अब बाकायदा तौर पे जो ईरान की हद तक जो हम कल बात कर रहे थे कि जो एक सीज़ फायर एक्सटेंशन का मेमोरेंडम है, जिसके अंदर चंद कई नुकात इस किस्म के हैं जो कि ग्रे में हैं इस वक्त, उनके ऊपर 60 दिन का एक टाइम है जिसके अंदर उनके ऊपर किसी किस्म का हतमी एक नतीजा जो है निकालने की कोशिश की जाएगी, जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। साथ साथ अमेरिका है, साथ साथ ईरानी वक्त भी वहाँ पे मौजूद है, कतर के भी तमाम स्टेक होल्डर्स खित्ते के इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं और मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। ज़ाहिर है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसके ऊपर जो भी एक इंफॉर्मेशन आएगी वो हम घड़ी घड़ी ऑडियंस से भी शेयर करते रहेंगे। लेकिन फ़िल वक्त ये है कि पाकिस्तानी वक्त जो है और हमारे आला जो लीडरान हैं वहाँ पे मौजूद हैं, और अमेरिका की तरफ से भी वाइस प्रेसिडेंट से नीचे बात नहीं हो रही, ईरान की तरफ से भी, सऊदी की तरफ से भी, कतर की तरफ। तो ये एक दिस इज़ सीरियस बिजनेस। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात ये है कि कल के रोज़ और कल रात के रोज़ हमारे शो के बाद बाकायदा तौर पे जो हमने शो पे बात की थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया गया है, वो बंद कर दिया गया था क्योंकि इसराइल का लेबनान पे अटैक जो है उसमें 20 जानों का नुकसान हुआ। ये एक बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना और बुज़दिलाना मैं कहूँगा एक हमला है, जिसके अंदर अब बड़ा वाज़ेह हो गया है कि इसराइल जो है वो किसी न किसी तरह की जो स्विट्ज़रलैंड में टॉक्स हैं जो कि हो रही हैं उनको ड्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। नतीजा कोई भी निकले, अगर इतने महीने सीज़ फायर रहा है तो उस सीज़ फायर के पीछे जो सबसे बड़ा किरदार है वो पाकिस्तान का है।